हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। मैं पढ़ाने की आपको शुरुआत करता हूं और हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मेंस्ट्रुएशन से। हम लोग यहाँ पर जो शुरुआत कर रहे हैं वो शुरुआत कर रहे हैं मेंस्ट्रुएशन से। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं छत्रमिति से, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और देखिए आप लोग, मेंस्ट्रुएशन में अपने पास दोनों ही चीजें हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत सारे बच्चे नए भी आज हैं, उन लोगों के लिए मैं बता दूं भाई, हम लोगों को शुरुआत में देखिए, मैं आपको मॉर्निंग में 7 to 8:30 डेली इस टाइम 1.5 घंटे पढ़ाता हूँ। 7 to 8:30 ये हमारी 1.5 आवर की क्लास होती है, जिसमें आप लोग ध्यान रखना सभी लोग, हम लोग 7 से 8 बहुत अच्छे से पहले पढ़ेंगे। फिर छोटा सा हम लोग एक कमर्शियल ब्रेक लेंगे, 5 मिनट का या 3 मिनट का या 4 मिनट का। और उसके बाद अगले 20 मिनट हम लोग 25 मिनट और पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट के जो 5 मिनट बचते हैं उसमें आप लोग अपने कमेंट्स, बड़े बड़े जो भी चीज आप लोगों को पूछनी है वो आप लोग कर सकते हो। नहीं तो पूरा मैथ्स अपना जो चलेगा वो एच और एन में चलेगा। 100% आपको मैथ समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आपको पढ़ाऊं और समझ में नहीं आए। बस आप लोग तो एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो कि आपको रेगुलर रहना है। रेगुलर रहोगे तो धीरे धीरे 100% सीख जाओगे। रेगुलर आपको रहना है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। तो यहां पर जो भी आपको कमेंट करने हैं वो 8:25 पर, उससे पहले पूरा ध्यान जो अपना है, और मैं बड़े कमेंट देखूंगा भी नहीं, पूरा जो ध्यान है वो आप लोग अपना स्क्रीन पर रखना है। एच और एन में पूरा मैच चलने दो और हम लोग पढ़ते जाते हैं। देखिए आप लोग, ये जो अपने पास मेंसुरेशन, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और मेंसुरेशन में अपने पास 2D पूरा मैथ्स एच और एन में ही चलेगा, याद रखना। और रेगुलर रहना बस, और कहीं पर कोई आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी नहीं। 2D और 3D। 2D में जितनी भी चीजें अपने पास है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें 2D की, तो अपने पास ट्रायंगल है, त्रिभुज अपने पास है, अपने पास 2 नंबर जो है वो सर्किल अपने पास है, वृत्त अपने पास है, 3 नंबर जो अपने पास है वो क्वाड्रेटल्स है, चतुर्भुज अपने पास है। चतुर्भुज में फिर सारे आ जाएंगे, चतुर्भुज में स्क्वायर भी आएगा, क्वाड्रेटल में रेक्टेंगल भी आएगा, स्क्वायर भी आएगा, अपने पास सारे के सारे, पैरेललोग्राम भी आ जाएगा, रोम्बस भी आ जाएगा, ट्रिपेजियम भी आ जाएगा। जितनी भी चीजें अपने पास हो सकती हैं वो सारी की सारी क्वाड्रेटल्स में अपने पास आ जाएंगी। और उसके बाद 4 नंबर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पॉलीगन्स के बारे में। अब हम लोग इनका मेंसुरेशन जो बहुभुज होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इनके मेंसुरेशन के बारे में। ऐसे ही 3D की आकृति होगी जिसको हम लोग बाद में बात करेंगे। एक चीज आप लोग ध्यान रखना, एक बात आप लोग याद रखना, कि जितनी भी चीजें अपने पास 2D में है उसको मैं बहुत सारी चीजें आपको थ्योरी में ही क्लियर करवा दूंगा। यहाँ पर मैं एसएससी मेंस, एसएससी के मतलब जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो ये पढ़ने के बाद सारे दे सकते हो। आप लोग रेलवे का कोई एग्जाम दे सकते हो, या सीडीएस का कोई भी एग्जाम आप लोग दे सकते हो, सीडीएस का एग्जाम दे सकते हो आराम से। चीजें स्टेट लेवल के जिस भी एग्जाम में मैथ्स आती है वो सारे के सारे एग्जाम्स आप लोग दे सकते हैं। मतलब आपका क्लियर हो जाएगा, मैथ्स वापस कहीं पर भी पढ़ने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। इस टाइप से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो यहां पर चलिए, ऐसी 3D की आकृति होंगी उनको तो हम लोग देख लेंगे। एक एक पॉइंट मैं आपको समझाते जाऊंगा और उस पॉइंट को मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा। यहां पर ऐसा नहीं होगा कि एक छोटा सा बस स्क्वायर जैसे मैंने पढ़ाया तो स्क्वायर की 3-4 चीजें बता दी। एरिया का फॉर्मूला ये होता है, परिमाप का फॉर्मूला ये होता है, और ये अपने पास डायगोनल का फॉर्मूला ये होता है, और अपने पास ये खत्म हो गया, चलिए नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है। आपको लगभग चीजें ध्यान रखना, थ्योरी में ही क्लियर होंगी। थ्योरी अगर आप लोग देखते जाओगे, थ्योरी अगर आप लोग पढ़ते जाओगे तो कहीं पर कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। मैं एक बार फिर बताता हूं भाई सभी लोगों को, यहां पर आप लोगों को प्रत्येक स्टूडेंट ध्यान रखना, आप लोगों को बड़े जो कमेंट्स करने हैं वो करने हैं 8:25 के बाद। उसके बाद भी अगर आप लोगों को लगता है कि बड़े कमेंट करने हैं तो फिर आप लोग करते रहो, क्योंकि फिर डिस्टर्बेंस तो होता ही है, ध्यान रखना।
देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर सबसे पहले चलिए मैं एक एक पॉइंट आपको पढ़ाते चलता हूँ, समझाते चलता हूँ। और याद रखना, थ्योरी पढ़ाने के बाद 60% क्वेश्चंस आपसे खुद से होने शुरू हो जाने चाहिए। अगर हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं तो 60% जो क्वेश्चंस हैं वो खुद से होने शुरू हो जाने चाहिए। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। और सबसे पहले पहले पॉइंट की मैं शुरुआत करता हूं, और सारी की सारी चीजें आप लोगों को खुद को ही करना है। ये चीज आप लोग देखना, पहले आप करोगे फिर मैं समझाऊंगा, फिर आप करोगे फिर मैं समझाऊंगा, ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा। तो पहला पॉइंट मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं स्क्वायर के बारे में या वर्ग के बारे में। ध्यान रखना, अपने पास सबसे पहले पहला पॉइंट, इसके पॉइंट वाइज मैं आपको पढ़ाते चलता हूं, सिखाता चलता हूं। इसका जो पहला पॉइंट है वो अपने पास ये है कि स्क्वायर ऐसी कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण अगर 90 डिग्री हो। ऐसी कोई भी आकृति जिसकी चारों साइड बराबर हो और प्रत्येक कोण अगर अपने पास 90 डिग्री हो। स्क्वायर ऐसी कोई भी क्वाड्रेटल, ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और ईच एंगल अगर राइट एंगल है, 90 डिग्री अगर है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री अगर है, तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे कि अपने पास स्क्वायर है, यानी कि वर्ग है। यहाँ पर अपने पास सबसे पहले, यहां से अगर आप लोगों ने चलना शुरू किया, हर छोटी से छोटी चीज एक बार मैं बताऊंगा। मैं मानकर चलूंगा कि आप पहली बार इस चीज को पढ़ रहे हो, हर छोटे से छोटा पॉइंट, लेकिन कल की क्लास में फिर मैं ये सोचकर चलूंगा कि भाई पिछली चीजें आप लोगों ने याद कर ली होंगी। तो यहां से अगर हम लोग चलना शुरू करें और चलते हुए वापिस अगर यहीं पर आ जाए, यहां से चलते हुए अगर वापिस यहीं पर आ जाए हम लोग, तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग पेरीमीटर या परिमाप। तो अगर आप लोगों को परिमाप कभी भी फाइंड आउट करना है, यहां से चले थे वापस यहीं पर आ गए हो, अगर आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, परिमाप अगर निकालना है, तो बताओ कितनी साइड पर आप लोग चले हो। तो आप कहोगे सर 4 साइड्स पर चले हैं, तो इसके पेरीमीटर या परिमाप का जो फॉर्मूला होगा, इसके पेरीमीटर या परिमाप का जो फॉर्मूला अपने पास होगा, वो अपने पास होगा कितना साइड पर चले हो 4, और 4 इंटू साइड, ये अपने पास इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला है। दूसरी अगर बात करें, इस अंदर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं इसका एरिया। एरिया कौन सा भाग होता है? जैसे कभी भी घास लगानी है, फसल लगानी है, तो अंदर वाले भाग पर लगाओगे, इसको एरिया बोलते हैं। लेकिन कभी भी अगर तारबंदी करनी है, फेंसिंग करनी है, तो इसके दीवारों पर करोगे। तो इसके चार, ये जो है परिमाप का फॉर्मूला तो होता है 4 इंटू साइड, 4 गुना भुजा। आंसर सभी का ठीक है। और इसके एरिया का जो फॉर्मूला होगा, इसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, इसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास दो साइड और दोनों अगर बराबर हैं, तो a इंटू ए, और अपने पास a इंटू ए का मतलब a स्क्वायर हो जाएगा। और a स्क्वायर को, a को मैंने साइड मानी है, इसलिए क्या लिख सकता हूं मैं? साइड का स्क्वायर लिख सकता हूं, भुजा का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? साइड इंटू साइड, यानी कि साइड अपने पास स्क्वायर होगा, ये अपने पास होगा। और तीसरा जो इसके डायगोनल का फॉर्मूला होगा, इसके डायगोनल या विकर्ण का जो फॉर्मूला अपने पास होता है, वो मुझे बताइए क्या होगा। तो आप लोग कहोगे सर इसके विकर्ण का या डायगोनल का जो फॉर्मूला होगा, तो क्या आप लोग पाइथागोरस थ्योरम यहां से लगा सकते हो क्या? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर डी का स्क्वायर होगा। ध्यान रखना, तो अपने पास डायगोनल का जो स्क्वायर होगा डी स्क्वायर बराबर, वो कितना होगा? √2 इंटू साइड। कैसे है सर ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा याद रखिए भाई, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर अपने पास होगा डी स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर बराबर अगर डी स्क्वायर है, तो दोनों तरफ रूट लोगे, तो 2 का रूट √2, इसका रूट ये हो गया, और बराबर अपने पास d है, तो √2a बराबर अपने पास d है, ये लीजिए। और इसके एरिया का जो फॉर्मूला अपने पास होता है, इसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला अपने पास होता है, वो ध्यान रखना अपने पास होगा हाफ ऑफ डी स्क्वायर। हाफ ऑफ डी स्क्वायर, डी यहां पर डायगोनल है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। ये जो अपने पास है, इस चीज को हम लोग बोलेंगे इसका डायगोनल अपने पास। ये चार चीजें अपने पास हैं, चार फॉर्मूले। एरिया ध्यान रखना, दो तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। एरिया इस तरीके से भी निकाल सकते हो, एरिया का फॉर्मूला साइड स्क्वायर होता है। और एरिया इस तरीके से भी निकाल सकते हो, हाफ इंटू डी स्क्वायर। वो डिपेंड करता है कि आपको क्या गिवन है, ये चीज ध्यान रखना। साइड अगर दी हुई है तो एरिया का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे साइड का स्क्वायर, और अगर डायगोनल देकर एरिया पूछे तो हम लोग लगाएंगे हाफ ऑफ डी स्क्वायर। इससे पहले आप लोगों को बहुत सारी चीजें याद होनी चाहिए। याद रखना, एक सर्किल का एरिया जो होता है वो अपने पास पाई आर स्क्वायर होता है।
ये क्या हुआ सर अचानक, ये क्या स्क्वायर खत्म हो गया है क्या? नहीं, ध्यान रखना स्क्वायर की सिर्फ शुरुआत हुई है, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। वो चीजें अगर आप लोग याद कर लोगे, एक चीज मैं बता रहा हूं, मैं 10 12 13 14 15 जितने पॉइंट हैं वो सारे के सारे पॉइंट मैं सिखा दूंगा स्क्वायर के। लेकिन अगर कभी भी मेंस वगैरह में अच्छा पेपर अगर बनता है तो ध्यान रखना उसमें कोई नया क्वेश्चन भी बन सकता है। तो मैं आपको इसके बाद तैयार करने वाला हूं कि कभी भी नए इनको रटना नहीं, आगे इन चीजों को आपको याद करना है, इस बोर्ड पर जो मैं लिखूं उसको आपको याद करना है। उसके बाद जितनी आगे चीजें होंगी उनको रटना नहीं, उनको समझना है कि इसको हम लोग किस टाइप से कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं 20 चीजें पढ़ा दूं तो 21वां वो पूछ सकता है, नया शेडेड पार्ट का एरिया क्या होगा वो पूछ सकता है। तो रटने के बजाय उन चीजों को समझना है कि हम लोग कर कैसे पा रहे हैं। तो उससे पहले कुछ छोटी छोटी चीजें आपको याद होनी चाहिए। जैसे अपने पास सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, अगर कभी भी सेमी सर्किल अगर हो, आधा सर्किल अगर हो, तो इसके लिए हम लोग लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। कभी अगर क्वार्टर सर्किल हो, 1/4 सर्किल ही अगर हो, तो उसके लिए हम लोग लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर बाई 4, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। कभी अगर हम लोगों को सेक्टर का एरिया लिखना पड़े, इसका एरिया लिखना पड़े, मान लो एक कोण थीटा दिया हुआ है, ये बाद में सर्किल में मैं खुद वापस भी लिखूंगा, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो तब होता है जब एंगल हो 360 डिग्री, ये सेंटर पर बना एंगल कितने डिग्री हो, 360। लेकिन हमें थीटा का पूछा है तो इंटू कर देंगे थीटा से। ये चीजें भी आप लोगों को साथ याद होनी चाहिए। और साथ ही आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है, समबाहु त्रिभुज अगर है, उसके एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू अपने पास साइड स्क्वायर। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, अपने पास समकोण त्रिभुज है जिसकी बेस और हाइट अगर दिया हुआ है, तो एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इन चीजों को आप लोग लिख सकते हैं, इनको आप लोग याद कर सकते हैं। ये अपने पास फॉर्मूला होता है एरिया का, इन चीजों को आप लोग लिख लीजिए, याद कर लीजिए सभी लोग। ये क्षेत्रफल है, देखिए हर चीज मैं एक बार तो आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखवा रहा हूं। ये अपने पास साइड है यानी कि भुजा है भाई। उसके बाद आप लोग थोड़ी थोड़ी चीजें देखिए, दोनों ही लैंग्वेज में आप लोग समझिए। इंग्लिश मीडियम वाले ओनली इंग्लिश में कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले दोनों चीजों में याद रखो। क्षेत्रफल एक बार बोलने के बाद यहां पर क्षेत्रफल एरिया ये चीज आप लोग याद रख लो, ठीक है ना। यहाँ पर एरिया और क्षेत्रफल दोनों रख लो याद। अपने पास हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले भुजा का स्क्वायर या साइड स्क्वायर, इतनी सी थोड़ी सी, तो कोई बहुत ज्यादा या टफ या बड़े वर्ड भी नहीं इंग्लिश के, इतना तो आप लोग देख सकते हैं भाई। हाँ और ना बताइए, इस चीज को आप लोग, पहला पॉइंट मैंने बताया है, और ये जो ब्लैक में मैंने जो भी लिखा है इसको आपको रटना है, याद करना है, याद करना है, याद करना है। चाहो तो आप लोग इस चीज को याद कर सकते हैं। हाँ काफी है भाई। दिलीप साथ साथ भी आप लिख सकते हो या बाद में भी आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। क्या हम लोग आगे बढ़े? फोर्थ सर्किल में मैंने बताया पूरा सर्किल नहीं है, सिर्फ इस वाले भाग का एरिया अगर कभी भी आपको फाइंड आउट करना पड़े, इस चीज को हम लोग सेक्टर बोलते हैं। तो इसका एरिया अगर कभी भी फाइंड आउट करना पड़े तो उसका तरीका ये होता है, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेक्टर। त्रिज्या द्वारा बनाया है तो हिंदी में बोलेंगे त्रिज्याखंड। सर्किल में मैं ये बात आपको बताऊंगा, लेकिन वैसे पता होना चाहिए। क्या हम लोग आगे बढ़े? आगे चलता हूं, एक चीज मैं फिर समझा देता हूं, एक बात मैं फिर बता देता हूं। ये जो एडवांस मैथ्स अपने पास है, इसकी थ्योरी मैं आपको लिख कर दूंगा, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान रखना, पहला पॉइंट। लेकिन जब मेरे ही नोट्स अगर आप लोग पढ़ोगे और जब वापस रिवाइज करोगे तो उतना ही टाइम लगना है जितना अब लग रहा है। तो आप अगर खुद की लैंग्वेज में लिख लोगे, खुद की भाषा में अगर इन चीजों को लिख लोगे, मैं प्रोवाइड तो करवाऊंगा आपको, लेकिन खुद की लैंग्वेज में अगर लिख लोगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारा फायदा मिलना है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना, क्योंकि अगली बार जब रिवाइज करोगे तो खुद लिखे हुए में रिवाइज में आधा टाइम, अगली बार और कम टाइम, अगली बार और कम टाइम, चीजें धीरे धीरे याद होती हैं लिखने से। तो ये क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन फॉर्मूले पर बेस्ड किया आएगा। अगर मैं कहूं कि एक सर्किल की रेडियस 5 है तो एरिया बताओ, अब एरिया का फॉर्मूला याद है पाई आर स्क्वायर, तब तो कर पाओगे, और एरिया का फॉर्मूला याद नहीं है तो आप लोग नहीं कर पाओगे, ये चीज ध्यान रखना।
तो फॉर्मूले तो आप लोगों को याद रहने ही चाहिए, और इनको आप लोगों को अभी मेरे साथ, अगर मैं कभी जल्दी आगे निकल जाता हूं, मेरे साथ अगर नहीं लिख पाओ तो बाद में लिख लो, एक बार टाइम जरूर लगेगा। लेकिन कितने से चैप्टर हैं एडवांस मैथ्स के? एडवांस मैथ्स के ज्यादा से ज्यादा चैप्टर अपने पास 5-6 हैं, उनमें थोड़ा सा टाइम लगाकर अगर कर लोगे तो रिवाइज करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर मैं बताता हूं। अब हम लोग चलते हैं स्क्वायर पर। यहां पर देखिए, नॉर्मली स्क्वायर प्री के लिए इतना खत्म हो जाता है। स्क्वायर प्री के लिए अगर मैं पढ़ाऊं तो इतना ही अपने पास खत्म हो गया। पेरीमीटर पता होना चाहिए, एरिया पता होना चाहिए, डायगोनल अपने पास पता होना चाहिए, और एरिया अपने पास पता होना चाहिए। सिर्फ इतना ही अपने पास है। यहां पर अब हम लोग आगे चल रहे हैं, आगे क्वेश्चन पर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नहीं, पॉइंट नंबर मैं 2 आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और उस चीज को आप लोग सभी बच्चे अच्छे से समझना भाई। मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, और ये साथ साथ आप लोग करना अपनी नोटबुक में जहां पर आप लोग बैठे हो। और एक चीज मैं आप लोगों को बार बार क्लासेस में बताता हूं भाई, यहां पर होता क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑनलाइन की, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन बच्चा आता है, और हमारा मतलब मनुष्य का ह्यूमन नेचर यही है कि एक दूसरे का साथ हम लोग पसंद करते हैं। तो वहां पर आपका ऑफलाइन में बच्चे शुरुआत में अगर 800 बच्चे हैं किसी बैच में, तो लास्ट तक अपने पास 700, 650, 750 इतने बच्चे बचते ही हैं, आप लोग अगर देखोगे तो। क्योंकि वहां पर डेली उनका आने का मन करता है, उनको एक दूसरे के साथ बातचीत करने का मन करता है। हाँ ना, क्लास में बोल रहे हैं, टीचर सामने खड़ा होकर दिखाई दे रहा है, उससे भी वो बातचीत कर लेते हैं। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। ऑनलाइन में होता क्या है कि आप लोग अपने घर बैठे हो, एक रूम में बैठे हो, मैं सामने एक कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरे को पढ़ा रहा हूं, और बस इतना ही है। मैं भी अकेला हूं, आप लोग भी अकेले अकेले अपने अपने घर पर बैठे हो। तो ध्यान रखना, अगर आपको लगता है कि आप डेली आओ, आपका पढ़ने का नहीं तो मन ही नहीं करेगा, तो आप लोग साथ साथ मेरे हाँ ना, समझ में आया नहीं आया, कॉपी पेन साथ लेकर बैठिए, ताकि एक ऑफलाइन तरीके वाले से पढ़ सको। जैसे ही मैं बोलता हूं चलो ये करने की कोशिश करो, तो उसमें ये नहीं है कि फोन रख के सो गए कि चल जैसे ही सर की आवाज आएगी चलिए मैं समझाता हूं तब करना शुरू करेंगे। तो एक ऑफलाइन वाले तरीके से ही आप लोग पढ़िए, जिससे आपका आने का मन करेगा। नहीं तो ऑनलाइन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बच्चा रेगुलर नहीं रह पाता, और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी, वैसे का वैसा हम लोग पढ़ाते हैं जैसा ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चा खुद रेगुलर नहीं रह पाता है, और जो रेगुलर रह पाता है उसका मैथ्स इंप्रूव भी हो जाता है। तो इसीलिए मैं बार बार एक ही चीज पर जोर देता हूं, ऑनलाइन ऑफलाइन में इतना नहीं बोलता मैं रेगुलर के लिए, वो बच्चे खुद ही रहते हैं। तो ऑनलाइन में रेगुलर पर इसीलिए मैं जोर देता हूं कि आप लोग इस चीज को करने की कोशिश करना। हाँ ना, ये चीजें आप लोग बोलना, ये साथ साथ आप लोग करना, जिससे आप लोगों का डेली फिर आने का मन करेगा। नहीं तो आप देखोगे आज की क्लास में जैसे कमेंट देख लीजिए, और जिस दिन मैं मेंसुरेशन खत्म करूंगा उस दिन की क्लास के कमेंट देख लेना, बच्चे आधे ही हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका आने का मन ही नहीं करता। और डेली पढ़ा करो। देखिए आप लोग, यहां से मुझे एक बात बताइए, एक स्क्वायर है ए बी सी और डी। बी को सेंटर मानकर, इसकी साइड अगर ए माने हम लोग, तो बी को सेंटर मानकर एक 1/4 सर्किल हम लोगों ने खींचा है। बी को सेंटर मान लिया और एक 1/4 सर्किल हम लोगों ने खींचा है। और ऐसे ही डी को सेंटर मानकर हम लोगों ने एक 1/4 सर्किल खींचा है, डी को सेंटर मानकर। इसकी साइड अपने पास ए है, तो एक पत्ती का आकार बनेगा, एक लीफ की आकृति बनेगी। तो इस वाली आकृति का अपने पास एरिया क्या होगा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। ऐसे सेडेड कर देगा और वो कहेगा सेडेड पार्ट का एरिया बताओ। अब मैं आपको लेकर चलता हूं स्क्वायर के अंदर की तरफ, तो चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। ना कुछ नहीं पढ़ना, सीट के अलावा कुछ नहीं पढ़ना, मैं इसको आप 4 बार लगा लो बस। चलिए करने की कोशिश करो। सैडेड पार्ट का एरिया मुझे बताइए, और इसको आप लोग करने की कोशिश करो। देखिए, अब एक चीज मैं प्रत्येक बच्चे को बताता हूं, अगर आप लोगों ने रटने की कोशिश की, तो कोई बच्चा जैसे 4/7 ए स्क्वायर लिख देगा, अक्षय जैसे a/16 लिख रहा है। अक्षय ने कहीं ना कहीं पर a/16 रटा होगा, किसी उसको ये मतलब नहीं है किस चीज का रट रहा हूं, बस आंसर आना चाहिए, हर चीज जाए भाड़ में। तो यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं अलग अलग टाइप से, यहां पर मेरा काम ये नहीं है कि मैं कहूं कि चलो इसको रट लो भाई, इसका 4/7 ए स्क्वायर होता है, यही एग्जाम में आएगा, रट लेना। ऐसा नहीं है।
यहां पर मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की, आप कोशिश करना ताकि आपका दिमाग चलना शुरू हो अलग तरीके से। देखिए, ध्यान से सुनना। और यहां पर अब पेन बंद कर दो आप लोग, अब पेन बंद कर दीजिए। ए बी सी और डी, ये अगर अपने पास एक स्क्वायर है, पेन बंद करके अपना ध्यान स्क्रीन पर दीजिए भाई, वापस से, यानी कि बोर्ड पर दीजिए, अपना ध्यान बोर्ड पर दो। स्क्रीन या बोर्ड बात एक ही है। अगर हम लोग यहां से, इसकी साइड ए है, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो ए की जगह वो 5 10 15 20 25 30 ऐसा कुछ दे देगा। ए का कोई ना कोई न्यूमेरिक मान हम लोगों को दे देगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। यहां से मुझे बताओ, क्या आप लोग इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो क्या? 90 डिग्री पर अगर बना है तो 90 डिग्री पर अगर बना है तो क्वार्टर सर्किल होता है। 90 डिग्री पर अगर कभी भी बना है तो ये एक 1/4 सर्किल है, ये एक क्वार्टर सर्किल है। और मुझे बताइए, क्वार्टर सर्किल का जो एरिया होगा वो क्या अपने पास पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, पाई ए स्क्वायर अपॉन 4। इसमें से अगर मैं यहां से इस ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया में माइनस कर दूं, इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं, ये साइड अगर ए है तो ये अपने पास यहां पर ये जो समकोण त्रिभुज था इसका एरिया अगर मैं माइनस कर देता हूं, तो मुझे एक बात बताइए सब बच्चे मिलकर, ये अगर मैं माइनस कर देता हूं तो हाफ ऑफ ए स्क्वायर, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसीलिए ये फॉर्मूला लिख कर आया हूं मैं, ताकि आपको कम से कम, ये बाद में तो मैं सर्किल बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, कम से कम 1.5-2 घंटे की क्लास होगी। ट्राइंगल कम से कम 1.5-2 घंटे की क्लास होगी, उसमें तो मैं कंप्लीट बेसिक से पूरा मैं बताऊंगा। लेकिन ये चीजें मैं पहले ही बता कर आया हूं कि ये कोण 90 डिग्री है तो सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 4, और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया ये है, ताकि आप लोग उन चीजों को जो मैं स्क्वायर में समझाने वाला हूं उनको अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाओ। तो मुझे एक बात बताइए, माइनस कर दिया, और ये जो एरिया अपने पास आया है, ये क्या टोटल अपने पास जो पत्ती थी उसका एरिया आया है, या आप कहोगे सर ये तो अपने पास जो एरिया आपने निकाला अभी तक, ये आधे भाग का एरिया ही आया है, हमें टोटल का एरिया अगर चाहिए तो आप लोग इंटू किससे कर दोगे? तो आप लोग 2 से इंटू कर दोगे। यहां पर इंटू करोगे तो अपने पास पाई का मान जो होगा पाई ए स्क्वायर अपॉन 2, और यहां पर इंटू करोगे ए स्क्वायर आएगा ये, माइनस अपने पास ए स्क्वायर। चाहो तो पाई की जो वैल्यू है वो आप लोग रख सकते हो, पाई का मान ध्यान रखना। धीरे धीरे मैं सारी चीज आपको बताता हूं, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं या तो आपको पता होना चाहिए, या नहीं पता तो अब याद कर लेना, ये अपने पास होगा। यहां पर अपने पास पाई का मान जैसे आप लोग 22/7 रखोगे तो 22/7 इंटू अपने पास ए स्क्वायर अपॉन अपने पास 2 है, और माइनस करेंगे हम लोग ए स्क्वायर। 2 से कितनी बार कट गया? 11 बार। और 11/7 ए स्क्वायर का मतलब क्या? 4/7 ए स्क्वायर, ये अपने पास आंसर आ गया है। 7 इधर, 11 में से 7 माइनस करोगे तो ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना मिलकर बताइए, आप लोग समझ पाए हो क्या? ये फॉर्मूला मैं पहले ही आप लोगों को लिखवा चुका हूं कि अपने पास यहां पर एक तो सेक्टर का एरिया पाई ए स्क्वायर बाई 4, उसमें से राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हम लोगों ने माइनस कर दिया है, तो सेक्टर के एरिया में से राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया माइनस करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। ध्यान से समझना भाई, बहुत सही है, आप लोग समझ पा रहे हैं अच्छे से। सिस्टमेटिक तरीके से मैं आगे बढ़ता हूं। यहां पर मैं कहने की, समझाने की या बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, ये मान लो अपने पास है ए बी सी और डी। एग्जाम में ये जो क्वेश्चन आएगा वहां पर न्यूमेरिक वैल्यू कोई भी दी हुई मिलेगी, 7 10 15 20 25, मैं आपको एक ही फॉर्म में सोल्व करवा रहा हूं। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, बी को सेंटर मानते हुए अगर हम लोग ये 1/4 सर्किल खींचते हैं, ध्यान से समझना भाई, हो सकता है किसी बच्चे को कम समझ में आया हो, नहीं समझ में आया हो, मैं वापस समझाता हूं। फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगा, बार बार 3 4 5 बार इसको आप लोग रिपीटेशन मोड पर देख सकते हो, या अपने पास यहाँ पर अलग अलग तरीके से आपका दिमाग कैसे चल सकता है उस चीज पर थोड़ा सा हम लोग, ताकि देखिए मेरा काम ये है कि आपका मैथ्स में सीखो तो सही से, सीखना तो है ही है, साथ साथ आपका मैथ्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी डेवलप होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास इस क्वार्टर सर्किल का एरिया, जितने बच्चों ने मना किया है कि सर थोड़ा कम समझ में आया, रिपीट कर दो, मुझे एक बात बताओ, क्या आपको ये चीज तो समझ में आई क्या कि अपने पास क्वार्टर सर्किल का जो एरिया आएगा, इस वाले भाग का जो एरिया आएगा वो अपने पास पाई ए स्क्वायर अपॉन 4? हाँ और ना बताइए, क्या इतनी बात तो सब लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर ये आधा ही आया है,
अखिलेश मीना, यहाँ पर ये आधी पत्ती का एरिया है, हमें तो इसका चाहिए, इसलिए इधर भी ऐसी होगी जैसे ऊपर की तरफ है सेम, तो इनटू कर दिया मैंने फिर 2 से भाई। यहां पर अपने पास मुझे एक बात बताइए, ऐसे ही अगर मैं डी को सेंटर मानकर एक 1/4 सर्किल अगर खींचता हूं, डी को सेंटर मानकर एक 1/4 सर्किल अगर मैं खींचता हूं यहां से, तो मुझे बताइए इस वाले भाग का जो एरिया होगा वो अपने पास कितना होगा। ये जो अपने पास स्क्वायर है, जो क्वार्टर सर्किल अपने पास बना, इस वाले भाग का एरिया कितना होगा। तो आप लोग कहोगे सर इस वाले भाग का जो एरिया होगा वो अपने पास जो एरिया होगा वो होगा पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 ही होगा सर। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे बताइए दोनों को ऐड करने के बाद ये वाला भाग एक बार है, ये वाला भाग एक बार है, लेकिन बीच वाला पार्ट अपने पास 2 बार आ गया है। तो क्या आप लोगों को अगर इस पार्ट का एरिया अगर निकालना है तो क्या हम लोग टोटल स्क्वायर का एरिया अगर माइनस कर दें तो क्या अपने पास शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा क्या। क्योंकि जैसे ही इन दोनों को जोड़ोगे तो रेड और ग्रीन, लेकिन बीच में रेड और ग्रीन 2 बार आ गया है। स्क्वायर का एरिया अगर माइनस करते हो तो ये एक बार माइनस हो जाएगा, यहां एक बार है, ये भी माइनस हो जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। ये 2 बार था, उसमें से एक बार तो माइनस हो ही जाएगा और अपने पास एक बार बच जाएगा, यही तो हमें चाहिए यहां पर। और इन दोनों को अगर ऐड करोगे, एलसीएम लेकर खुद ऐड करना भाई, पाई ए स्क्वायर अपॉन 2 बचेगा, माइनस अपने पास ए स्क्वायर होगा, और पाई का जो मान है वो अपने पास आएगा 22/7। पाई की वैल्यू 22/7 अपने पास होगी, और पाई का मान 22/7 रख के सोल्व करोगे तो आंसर यही आना है 4/7 ए स्क्वायर। ये अपने पास आंसर आ गया। अगर किसी बच्चे को अब भी कम समझ में आया है या नहीं समझ में आया है तो रेड वाले पार्ट को मैंने मान लिया एक्स और वाई। ध्यान से समझना, मैं फिर से समझाता हूं ढंग से अच्छे से। जैसे ही रेड वाले पार्ट का एरिया लिखोगे तो रेड वाले पार्ट का एरिया यहां जगह थोड़ी सी कम है, ऊपर लिखता हूं, मुझे बताइए क्या एक्स प्लस वाई है क्या। आप कहोगे बिल्कुल है सर। और ये ग्रीन वाले पार्ट का जो एरिया है इसको अगर मैं जेड मान लूं तो ग्रीन वाले पार्ट का एरिया कितना है, तो आप कहोगे सर वाई प्लस जेड है। रेड वाले पार्ट का एरिया एक्स और वाई से मिलकर बना है, अपने पास यहां पर ग्रीन वाले पार्ट से वाई प्लस जेड मिलकर बना है, और इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर लें तो मुझे बताइए टोटल अपने पास, और टोटल इसमें से अगर इन दोनों को ऐड करके टोटल स्क्वायर का एरिया में माइनस कर दूं, और स्क्वायर का एरिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, टोटल इन दोनों को ऐड करके स्क्वायर का एरिया मैंने माइनस कर दिया है। तो आप लोग जब माइनस खोलोगे तो यहां से अपने पास ये है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, जेड से अपने पास जेड कट गया, एक्स से एक्स कट गया, वाई से एक वाई कट गया, ओनली क्या बचा रह गया, वाई बचा रह गया, और वाई ही तो हमें चाहिए था। तो उन दोनों को जोड़ के अगर स्क्वायर का एरिया आप लोग माइनस करते हो तो ओनली अपने पास वाई बचा रह जाएगा, और वाई की ही हम लोगों को जरूरत थी। अब बताइए और ढंग से और ठीक से मैंने समझा दिया है, हाँ ना बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या। पॉइंट नंबर 2, ऐसे टोटल हम लोग 12 या 13 पॉइंट्स हम लोग टोटल करते हैं, और उसके बाद आपका अगर कोई स्क्वायर का क्वेश्चन आएगा तो आप खुद देखना कि हाँ आपका दिमाग चलना शुरू हो गया है। अब अगर देखिए ये 2 बार मैं समझा चुका हूं, इसको पहले ये समझाया फिर ये समझा चुका हूं, 4 बार हो चुका है। फिर भी 4 बार के बाद आपको कोई बच्चा अगर नहीं पकड़ पाए तो एक बार फिर रिपीट करके आप 5-6 बार वापस देखना भाई, उसको 2 बार 3 बार 4 बार आप वापस देखना। देखिए मैं वापस से समझाता हूं और ध्यान से सुनना, मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं। जब तक आप लोग ध्यान से सुनोगे ही नहीं कि मैं बता क्या रहा हूं तब तक तो आपको हर लाइन कंफ्यूज करेगी। देखिए यहां पर एक स्क्वायर अपने पास है, फिर से सुनना आप लोग, मैं आपको समझाने की या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक स्क्वायर अपने पास है, ये लीजिए। अगर हम लोग यहां पर इसकी साइड अगर ए है तो क्या हम लोग यहां पर एक सर्किल बना दें, ये लीजिए, एक क्वार्टर सर्किल नहीं, इसकी साइड पर एक आधा सर्किल बनाया है। तो मुझे बताइए जो सर्किल आप लोग बनाओगे उसकी रेडियस क्या अपने पास a/2 ही होगी क्या। अब कोई बंदा आपसे पूछता है कि मुझे इसके इस शेडेड पार्ट का एरिया बताइए, कोई अगर पूछे कि मुझे इसके इस शेडेड पार्ट का एरिया बताओ, तो क्या आप लोग स्क्वायर की साइड अगर ए है
तो मुझे एक बात बताइए, क्या इस वाले भाग का एरिया आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे क्या? हाँ और ना बताइए। और अगर कर पाओगे तो थोड़ा सा सोचिए भाई, कैसे आप लोग कर सकते हो। एक आना चाहिए, एक से दूसरा नहीं है, एक आ जाएगा बहुत है। इस शेडेड पार्ट का एरिया क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? और अगर कर सकते हैं तो करके बताइए सभी लोग फटाफट। इस वाले भाग का एरिया जो होगा वो कितना होगा? सुशील को कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन विश्वन से कि क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है, स्प्राउस उमेश को भी कोई मतलब नहीं है। इन लोगों ने चीजें रट रखी हैं, और इस टाइप के बच्चे जिन्होंने चीजें सिर्फ रट रखी हैं उनको मैं 100% बता दूं, स्टाम्प पेपर पर मैं लिख कर दे दूं कि आपका 100% सिलेक्शन भाई नहीं होगा। आपको ये चीज बुरी लग सकती है, लेकिन बाद में 5 साल परेशान, 5 साल टाइम खराब करने के बाद सोचोगे क्यों नहीं हुआ, तब तो क्या ही मतलब रहेगा। आप चीजों को, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं पढ़ लिया है, आपको लगता है कि शुरुआत वाली चीजों का आंसर 4/7 ए स्क्वायर ही होता है, चलो वो ही देते हैं चले हम लोग। आपको पहले चीजों के बारे में सोचना है, आए नहीं आए वो बाद की बात है, आप लोग कर लो नहीं कर लो, लेकिन चीजों के बारे में आपको पहले सोचना है, रटना नहीं है कोई भी चीज, ध्यान रखना। आपको, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं, मैं बार बार एक ही चीज पर जोर देता हूं, आपको रटना सिर्फ पहले पहला पेज है, उसके बाद चीजें समझनी है। कोई पॉइंट ऐसा हुआ कि यार इसमें टाइम लगता है, इसको आप याद कर लो, तो वो मैं बताता चलूंगा खुद मेरी तरफ से, लेकिन आप इतना जल्दी आंसर मत दो। मुझे एक बात बताइए, आप करने की कोशिश करो, आप सोचो कि कैसे आया होगा आंसर। आपका ठीक हो गलत हो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सोचो तो सही। तो मुझे एक बात बताओ, क्या स्क्वायर के एरिया में से, ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक अपने पास स्क्वायर है, और स्क्वायर के एरिया में से अगर हम लोग, ये आधा सर्किल इस साइड है, आधा सर्किल इस साइड है, तो आधे सर्किल का आधा सर्किल ये रहा, आधा सर्किल ये रहा, तो दोनों मिलकर के एक सर्किल बन जाएंगे। और सर्किल का एरिया क्या पाई ए स्क्वायर अपॉन अपने पास 4 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सर ये यहां से ये कैसे आया, ए स्क्वायर बाई 4 कैसे आया? क्योंकि सर्किल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और रेडियस की वैल्यू अब की बार जब a/2 आप लोग रखोगे, यहां पर a/2 जब आप लोग रखोगे, तब ध्यान रखना यहां पर अपने पास बट्टे में 4 आएगा, क्योंकि ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर अपने पास 4 हुआ, तो ए स्क्वायर बिल्कुल ठीक है। पाई का मान अपने पास 22/7 है, इंटू ए स्क्वायर अपॉन 4, 2 से 2 बार और 2 से 11 बार। तो मुझे बताइए 14 में से 11 माइनस करोगे तो क्या सोल्व करने पर तो 3/14 ए स्क्वायर आ रहा है क्या? लेकिन आप लोग इसको 4/7 ए स्क्वायर आपने रट लिया, 4/7 ए स्क्वायर उसको देने लग गए। तो इस टाइप से भाई रटो मत, नहीं रटना नहीं रटना, मैं एक ही चीज समझा रहा हूं। नहीं तो जैसे ही थोड़ा सा उसने अलग क्वेश्चन पूछा, आप गलत करके आ जाओगे यहां पर, और फिर कहोगे कि ओहो गलती हो गई। तो ऐसे नहीं करना आपको। मुझे बताइए, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अपने पास स्क्वायर के टोटल एरिया में से, जो स्क्वायर का एरिया है उसमें से सर्किल का एरिया माइनस करेंगे, और सर्किल का जो एरिया अपने पास है वो अपने पास होता है पाई आर स्क्वायर, और आर का मान यहां पर a/2 था, तो a का स्क्वायर ये रहा और इसका स्क्वायर ये रहा। हाँ और ना बताइए। बिल्कुल मैंने आप लोगों को आसान सा पॉइंट बताया है, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? एक बार बताओ भाई मुझे। हाँ और ना आप लोग बताते रहना चीजें साथ साथ, तभी मुझे पता लगेगा कि हाँ आपको ढंग से समझ में आ रहा है। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, कोई भी अगर अपने पास एक स्क्वायर है, यहां पर कोशिश करना समझने की, अगर कोई भी अपने पास एक स्क्वायर है, ये लीजिए, ये अपने पास एक स्क्वायर है, हम लोगों ने क्या किया है, यहां से एक सर्किल खींच दिया है, आधा सर्किल, आधा सर्किल ये खींच दिया है, और आधा सर्किल सेमी सर्किल ये खींच दिया है, आधा सर्किल हम लोगों ने ये खींच दिया है, और आधा सर्किल ये खींच दिया है। अगर अपने पास यहां पर, और ये साइड अगर अपने पास ए है, तो ये कहेगा कि हमें इस वाले शेडेड पार्ट का, ये जो बीच में ब्लू कलर है, इसका एरिया बताइए। ये जो 4 पत्तियां बनी हैं इनका एरिया बताइए, ये हम लोगों से पूछता है कि इसका एरिया आप लोग फाइंड आउट कीजिए भाई।
तो जैसे ही आप लोगों को अगर इसका एरिया फाइंड आउट करना पड़े, इस वाले भाग का एरिया फाइंड आउट करना पड़े, तो मुझे एक बात बताओ, सब लोग ध्यान से सुनना भाई, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, 2 कहां से आया, 3 कहां से आया, 5 कहां से आया। मुझे बताओ टोटल स्क्वायर के एरिया में से अगर मैं इन 4 पार्ट का एरिया, ये जो ब्लैक वाले हैं, इन 4 पार्ट का एरिया मैं माइनस कर दूं, मुझे एक बात बताओ, स्क्वायर के एरिया में से इन 4 पार्ट का एरिया, 2 पार्ट तो अपने पास ये है। धीरे धीरे आपका खुद का दिमाग चलना शुरू होना चाहिए, ध्यान रखना। इसका अपने पास ये 2 पार्ट अपने पास ये है, ऊपर वाला और नीचे वाला 2 पार्ट अपने पास ये है। स्क्वायर के एरिया में से इस ब्लैक वाले 4 पार्ट का एरिया माइनस कर दो, तो क्या अपने पास इस ब्लू वाले का एरिया आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आपकी ये चीजें रटी हुई बाद में अगर आप 10 बार इसको कर चुके हो, 5 बार कर चुके हो, फिर दिमाग में रहता है, याद रहता है, अच्छी बात है। लेकिन पहले ही रट के बैठ जाओगे, जो थोड़ा सा इसका मिलता जुलता क्वेश्चन दे दे, उसका भी आंसर वही दोगे, दूसरे का आंसर भी वही दोगे, फिर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। 10 बार कर चुके हो और उसके बाद खुद ही याद हुआ है सर क्या करें, वो चीज ठीक है। लेकिन पहले ही आपको कुछ भी पूछ लो आंसर 4/7 ए स्क्वायर, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, याद रखना आप लोग। तो मुझे एक बात बताओ, ध्यान से समझना, प्रत्येक बच्चा स्क्वायर के एरिया में से जो कि अपने पास ए स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया जो कि अपने पास ए स्क्वायर है, उसमें से ब्लैक वाले पार्ट का एरिया माइनस करूं, और मुझे बताओ ब्लैक वाले पार्ट का ये वाला कितने भाग का एरिया है, ये बताओ मुझे। ये वाला जो इधर मैंने लिखा है, ये कितने भाग का क्षेत्रफल है? तो आप कहोगे सर ये 2 ब्लैक का एरिया है, ये तो इन दोनों का है। ऐसे अब की बार अपने पास 4 हैं, तो ये 2 का एरिया अगर अपने पास ये है ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर अपॉन 4, तो 4 का एरिया अगर बनाना है तो क्या आप लोग इंटू कर सकते हो क्या 2 से? ये अपने पास 2 से इंटू इसलिए किया है। कुछ बच्चों को लगेगा कि सर अपने पास तो इंटू करना चाहिए 4 से, 4 से तो तब इंटू करते जब ये 1 का एरिया होता, लेकिन ये एरिया है 2 का, तो या तो ऐसे कर सकते हो, 2 से डिवाइड करते ही 1 का एरिया आ जाएगा और फिर इंटू कर दो 4 से, या हम लोग इंटू करते हैं 2 से। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर तो अपने पास मुझे एक बात बताइए, ए स्क्वायर माइनस अपने पास 2a स्क्वायर, ये इंटू करोगे, प्लस का अपने पास माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटू करोगे तो पाई ए स्क्वायर अपॉन 2, तो ये अपने पास बन गया है पाई बाई पाई ए स्क्वायर अपॉन 2, माइनस अपने पास कितना बन गया है ए स्क्वायर, और पाई का मान अगर 22/7 आप लोग रखते हो, 16 अगर करते हो तो आंसर वही आना है फिर लास्ट में, तो ए स्क्वायर अपॉन 2। लेकिन एक बार जरूर करना है, आपको रटना नहीं है, नहीं तो फिर हर चीज का आंसर आप लोग वही देने की कोशिश करोगे। फाइनल आंसर तो एलसीएम साथ लेकर अगर करोगे तो यही आना है। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। हाँ सचिन, लेकिन वो तो अपने पास याद थोड़ा ना कि 3/14 ए स्क्वायर। हाँ और ना भाई बोलते रहो आप लोग, चीजें साथ साथ मुझे बताते रहा करो प्रत्येक बच्चा, ठीक है? मैं आपको फिर कोशिश करता हूं। यहां पर देखिए, एक स्क्वायर के एरिया में से और ये 4 भाग का एरिया माइनस करना है, ये है 2 का एरिया, तो इसको इंटू करोगे 2 से तो ये बन जाएगा 4 का, रिंग की सिंग टोटल में से। फिर आगे तो आपको सोल्व भाई खुद को करना है, सोल्व करना तो मैं आपको नहीं सिखा पाऊंगा, ये चीज आपको खुद को सोल्व करनी है भाई। आगे यहां के बाद आपको सोल्व तो खुद को करना है। मैं फिर कोशिश करता हूं बताने की, कुछ बच्चों को देखिए थोड़ा सा कम समझ में आया है, तो उनको मैं फिर कोशिश करता हूं। यहां पर मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर, कि क्या अपने पास यहां पर ये एक दो अपने पास सेमी सर्कल बनाए, इसने साइड पर 2 सेमी सर्कल बनाए हैं, एक ये रहा और एक अपने पास ये रहा। तो ये 2 सेमी सर्कल अगर बनाए हैं, तो सभी लोग मिलकर मुझे एक बात बताइए, इनका एरिया कितना होगा? इसकी इन दोनों सर्किल का एरिया बताओ मुझे। अब किसी बच्चे को शुरुआत में आज की क्लास में कोई बोल सकता था कि सर सर्किल का एरिया याद नहीं है, तो मैं पहले ही लिखवा कर आया हूं इस चीज को आपको, कि शुरुआत के पेज पर एक सर्किल की रेडियस कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर इसकी जो रेडियस होगी वो a/2 होगी, और सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो मुझे बताओ इसकी रेडियस अगर a/2 है, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या अपने पास पाई ए स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि आधा सर्किल और आधा सर्किल मिलकर एक सर्किल बन गया, तो अपने पास एक सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो सर 4 क्यों? क्योंकि रेडियस a/2 है, ये अपने पास आ गया। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे।
हाँ और ना भाई बोलते रहो कि ये चीज तो समझ में आई है या नहीं आई, ताकि जहां नहीं समझ में आएगा वहीं मैं वापस समझा दूंगा। ऐसे ही मुझे बताओ, अगर मैं बोलता हूं आधा सर्किल अपने पास ये वाला है और आधा सर्किल अपने पास ये वाला है, तो इनका भी एरिया अपने पास क्या होगा, इन ग्रीन वाले पार्ट का एरिया होगा। मैं अलग अलग तरीके से आपका दिमाग चलाना सिखा रहा हूं, ताकि आप लोगों का इसमें दिमाग चलना शुरू हो, खुद का दिमाग चले आपका थोड़े दिन बाद, क्योंकि जरूरी नहीं जो मैं पढ़ा रहा हूं क्वेश्चंस वैसा का वैसा ही आए, थोड़ा बहुत वो अलग भी पूछ सकता है हर एग्जाम में। तो मुझे एक बात बताइए आप कि यहां से यहां तक अपने पास इस वाले पार्ट का जो एरिया होगा वो अपने पास कितना होगा। तो आप लोग बोलोगे मुझे सर इस वाले पार्ट का एरिया भी होगा पाई ए स्क्वायर अपॉन 4, और इन दोनों को जोड़ के मुझे एक बात बताइए, अगर मैं स्क्वायर का एरिया माइनस कर देता हूं, जो कि स्क्वायर का एरिया अपने पास है ए स्क्वायर, टोटल स्क्वायर का एरिया, क्योंकि जैसे ही इन दोनों को जोड़ा तो ये जो पार्ट है जो लिफ्ट था वो अपने पास ये वाला जो भाग है वो अपने पास आ चुका है, कितनी बार आ चुका है, ये वाला पार्ट जो था वो अपने पास 2 बार आ चुका है। ये लीजिए, एक तो ये वाला पार्ट 2 बार आ चुका है और एक ये वाला पार्ट 2 बार आ चुका है। तो जब स्क्वायर का एरिया माइनस करोगे, पिछली चीज अगर आपने थोड़ी बहुत ध्यान से समझी हो, पढ़ी हो, तो स्क्वायर का एरिया अगर आप लोग माइनस करते हो तो यहां पर अपने पास स्क्वायर का एरिया माइनस करते हो तो जो एक एक बार आया ये तो वैसे ही माइनस हो जाएगा। तो वो तो हमें वैसे भी नहीं चाहिए था, माइनस हो गया, माइनस माइनस। लेकिन ये 2 बार है और स्क्वायर के एरिया में एक बार तो माइनस हो जाएगा, एक एक बार बचा रह जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो पाई ए स्क्वायर अपॉन 2 है, माइनस अपने पास ए स्क्वायर है, पाई का मान 22/7 ए स्क्वायर, और वहां से सोल्व करोगे तो लास्ट आंसर तो अपने पास पाई का मान 22/7 रखना, सोल्व करने पर आंसर तो अपने पास यही आना है। ये अपने पास दूसरा तरीका है। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए, एकदम ठीक है क्या? इन चीजों को अब समझने की आप लोग शुरुआत करो भाई, धीरे धीरे ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आनी चाहिए। अगर कोई भी बच्चा नहीं समझ पाए उसको मैं और अच्छे से समझा देता हूँ। रेड वाला अगर मैं बात करूं तो रेड वाले के लिए अपने पास एक्स है, वाई है, जेड है, और अपने पास है रेड वाले का अल्फा, बीटा और गामा, ये तो अपने पास रेड वाले। और इसको आप लोग मान लो ये अपने पास ग्रीन वाले की अगर मैं बात करूं तो ग्रीन वाला अपने पास ए है और ये ग्रीन वाला अपने पास बी है, बाकी ग्रीन वाले को नाम हम लोगों ने दिए हुए हैं। तो रेड वाले में कौन कौन आएगा? अगर मैं रेड वाले की बात करता हूं तो आप कहोगे सर रेड वाले में ये वाला जो एरिया है वो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, ये तो अपने पास रेड वाले का एरिया है। ग्रीन वाले का एरिया कौन कौन है, ग्रीन में कौन कौन शामिल है? तो आप कहोगे सर ग्रीन में अल्फा ए और एक्स है, अल्फा है, ए है और एक्स है, प्लस अपने पास गामा बी और जेड, गामा बी और जेड, माइनस इस टोटल का दोनों को ऐड करके अगर हम लोग स्क्वायर का एरिया माइनस कर दें, और स्क्वायर के एरिया में कौन कौन है, एक्स है, वाई है, जेड है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, माइनस ए माइनस बी, स्क्वायर का एरिया तो ये पूरा है सारा का सारा। तो ये माइनस अगर करोगे तो अंदर माइनस जाएगा तो अपने पास सारे माइनस के हो जाएंगे, एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा, एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा, और अपने पास यहां से ए और बी ये दोनों अपने पास कट गए हैं, ए और बी कट गया है। तो बचेगा कौन? अल्फा, अल्फा एक्स गामा और जेड, अल्फा एक्स गामा और जेड, इन्हीं चार का क्षेत्रफल हमें चाहिए था। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या हम लोग डलवाते हैं तुषार भाई, डलवाते हैं? ये मुझे बताइए, या आप लोग इसको पहला तरीका अपने पास ये था, देखिए ऐसे सोच सकते हो, दूसरा तरीका अपने पास ये है, ऐसे सोच सकते हो। यहां पर चौथा पॉइंट, हाँ ये तीसरे पॉइंट में लिख लो, क्यों पॉइंट बढ़ाने हैं राय राजीव, ये तीसरे पॉइंट में लिख लो। चौथा, हम लोग ऐसे अलग अलग टाइप से क्वेश्चन सोचना सीखो आप, कि आपका अलग अलग तरीके से दिमाग चलना शुरू हो, तब तो कोई थोड़ा सा मुझसे पढ़ने का आपको कोई फायदा है, नहीं तो रटने को तो आप कहीं पर भी इन चीजों को रट सकते हो। और ये चीजें अगर आपने समझ ली तो देखना क्वेश्चंस आप लोग खुद करना शुरू कर दोगे। फिर आधा सर्कल अपने पास ये वाला है, आधा सर्कल अपने पास ये वाला है, तो ये अपने पास थोड़ी देर पहले हम लोग करके आए, और ये बार बार करोगे ना, जब 3-4 बार करोगे तब जाके फिर याद कर सकते हो कि 4/7 ए स्क्वायर होता है सर।
लेकिन डायरेक्ट याद नहीं कर सकते कि किसी भी चीज को याद कर लिया। हाँ बिल्कुल कर सकते हो निधि, 4 से डिवाइड। या आप लोग ऐसे सोच सकते हैं सभी बच्चे कि यहाँ पर ये जो वाली साइड जो थी यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डालोगे तो इसकी जो रेडियस होगी a/2, इसकी जो रेडियस होगी वो a/2। ये अपने पास रेडियस यहां से यहां तक a/2 है ही, ये ऑलरेडी पहले से ही 90 डिग्री है, तो एक स्क्वायर बन जाएगा। और एक छोटे स्क्वायर में मुझे एक बात बताइए, ये वाला जो होता है इसका एरिया क्या 4/7 a² ही होता है क्या? 4/7 a², लेकिन a का मान 4/7 साइड स्क्वायर, साइड का मान a/2 था, इसलिए 4/a²/4 आएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है 4/7 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड जो है अब की बार a/2 है, तो a/2 का अगर स्क्वायर करोगे तो a²/4 बनेगा, ये लो। और आप कहोगे सर ऐसे चार हैं, 1 2 3 और 4, तो इंटू करोगे 4 से, तो 4 से 4 कट गया, फाइनल आंसर तो क्या 4/7 a² आना है क्या? और इतना सोचने के बाद अब आप लोग चाहो तो याद कर सकते हो कि 4/7 a² होता है। इससे फायदा क्या होगा, याद भी हो जाएगा, और ऐसे किस चीज को आप याद कर रहे हो ये भी आपको पता रहेगा। इस चीज का आंसर फिर फटाफट 4/7 a² नहीं बोलोगे। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, हाँ और ना बताइए, बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। क्या मैं आगे बढ़ूं? शुभम, 4/7 तो ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास आता है, ऐसे क्वेश्चन में शायद शुभम आप अचानक से प्रकट हुए हो भाई, आप अचानक से प्रकट हुए हो, और आपको बाकी सब कुछ तो A B C तो समझ में आ रहा है, 4/7 अचानक से आपको देखना कि 4/7 कैसे, ए वगैरह तो आ जाता है, ABCD तो बचपन में ही सीख चुका हूं, लेकिन ए के साथ 4/7 कैसे, इस टाइप के आपके साथ शायद हुआ है भाई, मुझे ऐसा लग रहा है। तो एक बार देखिए इन चीजों को, एक तो आप टाइम पर आया करो भाई, एक चीज है 4/7 a² तो सुबह से आ रहा है भाई माइनस करने पर, ये इसमें से माइनस करोगे, मैंने कहा 7 एलसीएम ले लो, तो 4/7 तो ये आ ही रहा है सुबह से। क्या हम लोग आगे बढ़े? तो आप लोग यहां पर जाकर इतना पढ़ने के बाद कोई बच्चा अगर याद करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शुरुआत में अगर रट के बैठ जाएगा तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी है, याद रखना आप लोग। हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक चीज आप लोग सभी बच्चे ध्यान से समझना, अगर कभी भी किसी सर्किल में अगर अपने पास ऐसा है, ये अपने पास दो सर्किल जिनकी रेडियस, इसकी रेडियस ए है और इसकी रेडियस अपने पास बी है, तो यहां से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अगर खींच दी जाए और उसकी अगर अपने पास यहां पर ऐसा एक सर्किल बना दें जिसकी रेडियस जो है वो अपने पास सी है, यहां पर तीनों को टच करते हुए एक सर्किल अगर बना दें और उसकी रेडियस अगर सी है यहां पर, या अपने पास तो ध्यान रखना 1/√c बराबर 1/√a प्लस 1/√b ये होता है, या आप लोग तो यहां तो एक चीज याद कर लीजिए, इस सर्किल को बनाएंगे बाद में, उसको मैं बाद में याद करूंगा, यहां से यहां तक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो 2√ab होती है, ध्यान रखना आप लोग। ये जो यहां से यहां तक अगर मिला दें तो इसको सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बोलते हैं, और इसकी लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो 2√ab होता है। ये चीज आपको रटनी है या आप लोगों को याद करनी है, 2√ab या 2√r1 r2। मैं तो आपसे ये समझाना, ये पूछना या ये बताना चाह रहा हूं इस टाइम, अगर कभी भी अपने पास एक स्क्वायर है, ध्यान से समझना भाई, A B C और D, ये अपने पास एक स्क्वायर है, A B C और D, B को सेंटर मानते हुए हम लोग एक 1/4 सर्किल खींच देंगे, बी को सेंटर मानते हुए हम लोग एक 1/4 सर्किल खींच देंगे, ये लीजिए। और ऐसे ही हम लोग ए को सेंटर, अब की बार डी को नहीं, ए को सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल हम लोगों ने खींच दिया है, ये लीजिए। और हमें जो क्षेत्रफल चाहिए वो इसकी साइड अगर ए है तो इस वाले भाग का एरिया आप लोग बताइए, चलो करने की कोशिश करो, इसको सेडेट कर देगा वो, इस वाले भाग का एरिया बताइए, ये तो मैंने वैसे ही बता दिया आपको फ्री में, चलो आप लोग इसको करो। साथ साथ कुछ चीजें ऐसे फ्री में भी मैं बताता रहूंगा, इस चीज को आप लोग कीजिए, A B C और D। करने की आप लोग कोशिश कीजिए।
तो देखिए, अब इन चीजों को यहां पर याद रखना कि इसको आपको रटना नहीं है इन चीजों को। अब इन चीजों को आप लोगों को समझना है। ये वाला जो पॉइंट अगर कभी भी अपने पास है, दो सर्किल जो एक दूसरे यहां पर अपने पास, इन चीजों को अब आपको याद नहीं करना, ध्यान रखना, इनको समझना है कि इसको मैं फाइंड आउट कैसे करूं। यहां पर ए, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये न्यूमेरिक वैल्यू में दे रहा हूं, ए बी सी और डी। और वहां पर आप लोगों से जब पूछेगा तो वो पूछेगा कि अपने पास यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है इसकी साइड, ए बी सी और डी। एक सेंट अपने पास यहां से यहां तक ये है इसकी रेडियस। ए अगर है तो एक क्वार्टर सर्कल हम लोगों ने ये खींच दिया है, ये लीजिए। ए अगर इसकी साइड है तो इसको सेंटर मानते हुए और एक इसको सेंटर मानते हुए ये मैंने क्वार्टर सर्कल यहां से खींच दिया है, 1/4 सर्कल मैंने खींच दिया है। तो आप लोग मुझे सभी लोग मिलकर एक बात बताइए, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी यहां पर कहीं भी अगर आप लोग मिलाते हो, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होनी है वो तो क्या अपने पास ए ही होनी है क्या? इस सेंटर से, ग्रीन वाले का सेंटर ये है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी कहीं भी आप लोग मिलाओगे, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी कहीं भी अगर आप लोग मिलाते हो तो ये वाली जो डिस्टेंस होनी है वो अपने पास ए होनी है। ये ए कहां से आया, क्या समझ पाए हो क्या? बताओ। ये चीज सेंटर से सरकमफ्रेंस कहीं भी आप जहां मर्जी है वहां मिलाइए, सेंटर से रेड वाले का सेंटर अपने पास ये है बी पर, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ये अपने पास ए है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ए है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ए है। कहीं पर भी आप लोग मिलाओ, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी अपने पास होनी है वो अपने पास ए होनी है। बोलिए ठीक है क्या? तो यहां पर ए और ए मिलकर एक समबाहु त्रिभुज बन गया, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। और ये कोण अगर 60 डिग्री है तो मुझे बताइए ये वाला जो एंगल अपने पास होगा वो क्या अपने पास 30 डिग्री बचा क्या? क्योंकि स्क्वायर का कोण होता है 90 डिग्री। ये लीजिए, अब अपने पास वो जो सेगमेंट वाला एरिया आप लोगों को लिखवाया था वो अब आपके काम में आना शुरू होगा। याद रखना, हमें तो इस वाले पार्ट का अगर एरिया चाहिए, सेडेड पार्ट का, तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर के एरिया में से, स्क्वायर का एरिया है अपने पास ए स्क्वायर, उसमें से एक तो इस सेक्टर का एरिया अपने पास, ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो ये अगर 60 डिग्री है तो ये अपने पास कितने डिग्री होगा, 30 डिग्री। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का अपने पास यहां से ये जो अपने पास है, इस सेक्टर का एरिया, क्या आप लोग सेक्टर का एरिया 30 डिग्री पर बने सेक्टर का एरिया लिख सकते हो क्या, जिसकी रेडियस अपने पास ए है? ये बात बताओ मुझे सभी लोग मिलकर। यहां पर अपने पास इस वाले सेक्टर का एरिया क्या होगा, ये बात बताइए मुझे। तो आप लोग कहोगे सर सेक्टर का एरिया निकालने का तरीका होता है पाई ए स्क्वायर, तो तब होगा पाई ए स्क्वायर तो तब होगा जब अपने पास कोण हो 360 डिग्री का, और हमें तो यहां पर उस सेक्टर का एरिया चाहिए। सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर टोटल तब होता है जब यहां पर 360 डिग्री है, हमें तो ओनली 30 डिग्री का एरिया चाहिए। तो 30 डिग्री, और ऐसे अपने पास दो होंगे तो क्या इंटू कर सकते हैं क्या दो से? ये बात बताना, जितना उस साइड होगा क्या उतना ही एक सेक्टर अपने पास इस तरफ भी होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इस सेक्टर का एरिया भी सेम वही होना है क्योंकि ये भी 30 डिग्री पर बना है, तो इस सेक्टर का जो एरिया होना है वो भी सेम वही रहेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो टोटल स्क्वायर के एरिया में से दो तो सेक्टर का एरिया और एक इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं, एक बीच में जो समबाहु त्रिभुज है इसका एरिया अगर मैं यहां से माइनस कर दूं, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया थोड़ी देर पहले ही लिखवा कर आया हूं, √3/4 ए स्क्वायर होता है। तो ये इससे कट जाएगा अपने पास 6 बार, और इनको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ इस टाइप से अपने पास होता है। माइनस अपने पास √3/4 ए स्क्वायर, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। चाहो तो एक कॉमन ले लो, नहीं तो ये रटने नहीं होते और ये याद होंगे भी नहीं, आप चाहकर भी याद भी नहीं कर पाओगे। इस चीज को ध्यान रखना, और अगर आप रट भी लेते हो तो फिर अपने पास होगा क्या, वो अलग कोई क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये चीजें समझी भी होनी चाहिए। उम्मीद है ये बात आपको प्रत्येक बच्चे को समझ में आया होगा। मैंने धीरे धीरे प्रत्येक पॉइंट में पढ़ाते हुए जा रहा हूं, हाँ और ना भाई बोलते रहो। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या?
दिनेश सेवता भाई, इन चीजों को तो समझो। टोटल के एरिया में से मैंने एक तो ये अपने एसएससी रेलवे सीडीएस के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, एक सेक्टर का एरिया पहले निकालना सिखा चुका हूँ, दो सेक्टर हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बताओ इसमें क्या वापस बताना है। इस चीज को समझने की जो अच्छी चीज होगी, मैं दो बार तीन बार शुरुआत वाली चीजें, जैसे मुझे पता था कि बच्चा शुरुआत में कम पकड़ पाता है, मैं चार चार बार बता चुका हूं। लेकिन अब तो ये चीजें समझना सीखो भाई, क्योंकि खुद का दिमाग आपका चलना चाहिए। अब तो स्क्वायर के एरिया में से एक तो ये सेक्टर, एक ये सेक्टर, और बीच में इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये हम लोगों ने माइनस कर दिया। सूरजपाल रिपीट कर दिया है भाई मैंने। स्क्वायर के एरिया में से एक ये सेक्टर का एरिया, एक इस सेक्टर का एरिया, और एक संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना है, ये मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। अब सेक्टर का आप सोचो कि सेक्टर का एरिया मैं याद भी नहीं करूं, जो सर ने थोड़ी देर पहले बताया, और फिर मुझे समझ में आ जाए, फिर ये सारी चीज आपको अजीब लगेंगी। फिर ये चीजें सारी की मैं ये याद भी नहीं करूंगा। ये चीज मैंने कहा था कि यार इस चीज को एक याद कर लो। पहला पॉइंट पहले पेज पर जो लिखवाया था, आपको लगता है ये भी मैं याद नहीं करूंगा और फिर मैं समझूंगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा 3 दिन आ पाओगे। चौथे दिन चाहकर भी रिपीट नहीं, अपने आप को यहां पर प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि आने का मन ही नहीं करेगा। दिमाग को कितना जबरदस्ती भेजोगे कहीं पर, आपका मन नहीं करेगा, आपको लगेगा यार चलो नहीं, चलो चलो नहीं चलो। चौथे पांचवें दिन जबरदस्ती नहीं। तो ये चीजें याद कर लोगे तो फिर ये खुद समझ में आना शुरू होगा कि ये मैंने कैसे लिख दिया है। पाई ए स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 30 डिग्री है, थीटा है तो थीटा से, 30 है तो 30 से, ऐसे दो हैं, और संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बच्चे को ये याद नहीं है ये कहां से लिख दिया, तो मैं इसको 5 बार बता दूंगा तो भी नहीं, फिर तो नहीं पता लगेगा कहां से लिख दिया। ये फॉर्मूला होता है। ये छोड़ दो राय राजीव, ये एक 4 नंबर पॉइंट आप छोड़ दीजिए। 5 नंबर में आप शुरुआत से देखना कि कौन से भाग का एरिया हम लोग निकालना चाह रहे हैं। आपको भाई एसएससी की तैयारी कर रहे हो क्या राय राजीव भाई? आपको ये नहीं पता लग रहा है कि डायग्राम मैंने बना दिया है, मैंने बोल दिया है कि इस वाले पार्ट का एरिया निकालो, फिर बाकी पूरे में से ये तीनों घटाकर यही बचा, ये मैं बोल रहा हूं, और फिर लास्ट में आप ये पूछ रहे हो सर किसका एरिया निकाल रहे हो। आज आपका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं राय राजीव, आपका एरिया निकाल रहे हैं भाई। सब में यही मानो कि ये मेरा एरिया है। कोई भी मैं पॉइंट पढ़ाता हूं 5 6 7, उसमें ये मानना कि ये आपका एरिया। कमाल कर रहे हो यार आप सुबह सुबह। आपको पहले एक तो मैं बता कर आया हूं कि देखिए मैंने डायग्राम भी बना दिया है ताकि आपको पता हो। डायग्राम बनाने के बाद आपको पता हो कि इस वाले भाग का, फिर मैंने बोला कि इस वाले पार्ट का एरिया निकालिए, फिर मैंने आपको टाइम दिया, फिर मैंने समझाने के पूरे एरिया में से ब्लू अलग अलग कलर में, क्योंकि मुझे लगता था कि आप कलरफुल पढ़ोगे, तो मैंने ब्लू वाला एरिया माइनस कर दिया, ये रेड वाला एरिया माइनस कर दिया। तो मेरे देवता, मेरे बचपन के साथी, मेरे बुढ़ापे के दोस्त, मुझे ये बताओ कि यहां पर अपने पास किसका एरिया आया, बताओ एक बार। इसीलिए मैंने सुबह लाया ये बैच, कि शाम को तो कुछ बच्चे लगा के बैठ जाते हैं, लेकिन सुबह सुबह तो मुझे नहीं लगा कि ऐसा कोई होगा। ना ना मनीष, गुस्से में नहीं, लेकिन राय राजीव इतना तो आप देखिए कि किसका एरिया है, ये तो यार पता ही होना चाहिए। एक बच्चे ने वापस पूछा, मैंने फिर से समझा दिया, फिर उसको ये मैंने बताया कि यार ये चीजें याद कर लो नहीं तो कम समझ में आएगा। फिर राय राजीव पूछता है किसका एरिया है। सादर चरण स्पर्श भाई, आपको, आपके छोटे भाई को, आपके सभी को सादर चरण स्पर्श राय राजीव मेरी तरफ से। सुबह सुबह उठते ही पैर छूलो उनके सभी के। कुछ तो उठ गए होंगे, कुछ नहीं उठे होंगे। उठते ही पैर छूलो, पैर में लेट ही जाओ, छूलो क्या, और बता देना सर की तरफ से आज नहीं। देखो आगे चलता हूं। यार ये तो पता करो, आप लोग सुनो कि यहां पर किसका एरिया है ये, बाकी तो मैं फिर समझा दूंगा, 5 बार समझा दूंगा। देखो आगे चलते हम लोग। राय राजीव भाई मैं फिर समझाता हूं आपको, देखना। 6 नंबर पॉइंट में बताता हूं, देखिए 5 नंबर है क्या, 5 नंबर पॉइंट में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, इधर समझना। ये देखिए अपने पास ऐसा है, ए बी सी और डी। गुस्सा करके तो अपने गांव में नहीं होता, कौन सी मेरी भैंस खोल लेगा भाई, तो गुस्सा करके भी मैं क्या कर लूंगा। अगर मुझे ऐसा पता हो कि मैं गुस्सा कर दूंगा तो ये बच्चा पढ़ने लग जाएगा, तब तो मैं गुस्सा भी करूं। अब मुझे पता लग रहा है कि गुस्सा करने से भी कुछ होगा नहीं, आप तो दूर बैठे हो,
पास रहो तो भी कुछ फर्क पड़े। अब तो आप घर पे बैठे हो आराम से, तो गुस्से से भी क्या फायदा। देखो, और गुस्सा तो क्यों ही करना सुबह सुबह, पूरा दिन है अभी तो। मुझे एक बात बताइए, यहां पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, बी को सेंटर मानते हुए आप लोग एक 1/4 सर्किल खींचते हो। बी को सेंटर मानते हुए आपने एक 1/4 सर्किल खींच दिया, और ऐसे ही आपने ए को सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल खींच दिया, ये लीजिए। और मुझे राय राजीव इस वाले भाग का, जो शुरुआत में मैं सेडिट करता हूं ना, इस वाले भाग का, तो इस वाले भाग का एरिया पूछूंगा मैं अब आपसे राय राजीव भाई। आप सब कुछ छोड़ दो, ये याद रखो बस कौन से भाग का एरिया हम लोग निकाल रहे हैं। तो इस वाले भाग का एरिया हम लोग निकालेंगे, ध्यान रखना। हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूं और आपको आगे की चीजें पढ़ाता हूं। तब तक चाहो तो आप लोग कोशिश कर सकते हो, या स्क्रीन से थोड़ी देर अपना दिमाग और अपनी आंखें हटा सकते हो भाई, 1.5 घंटे, क्योंकि ये भी नॉर्मली काफी बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर ज्यादा देर स्क्रीन की तरफ देखने से आंखों पर भी थोड़ा सा इफेक्ट गलत पड़ता है। तो आप लोग थोड़ी देर स्क्रीन से अपनी आंखें चाहो तो हटा सकते हो। वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ। देखिए, पॉइंट नंबर 5 मैं आपको पढ़ाता हूं, इधर सीखना भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करना। पॉइंट नंबर 5 से पहले इधर सीखना, कोशिश करते हैं इस चीज को सीखने की। अपने पास कोई भी अगर एक स्क्वायर है,
यहां पर मुझे एक बात बताइए, अगर कोई भी आपके पास एक स्क्वायर है ए बी सी और डी, इस बी को सेंटर मानते हुए हम लोगों ने एक 1/4 सर्किल खींचा है। इस बी को सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल खींचा है। जो अभी क्वेश्चन था उसको तो हम लोग कर लेंगे, पहले आप लोग कोशिश करना समझने की। और ऐसे ही इस ए को सेंटर मानते हुए हम लोग 1/4 सर्किल खींच देते हैं। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग, क्या आप लोगों को यहां से अगर हम लोग इसकी साइड अगर अपने पास ए है, रेडियस अगर ए है, तो अपने पास सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, ये जो दूरी अपने पास रहेगी, ये भी मुझे बताइए कितनी रहनी है। तो आप कहोगे सर ए ही रहेगी, ये भी अपने पास ए ही रहेगी। ऐसे ही सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, ये अपने पास जो डिस्टेंस रहनी है ये वाली, ये अगर हम लोग सेंटर से सरकमफ्रेंस अगर ये रेड कलर में बनाए और इसका सेंटर अगर ये यहां पर है, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ये भी कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर ए होगी। और मैं इस टाइम आपसे चाहता हूं, मुझे इस वाले पार्ट का एरिया बताओ। इसको अगर सेडेट कर दे कोई भी, इस ब्लैक को, क्योंकि एक एक स्टेप में पूछता रहता हूं, उसको 2-3 बार मैं आपको समझाते रहता हूं। मुझे बताइए 5 नंबर पॉइंट से पहले इस वाले पार्ट का एरिया अगर आपसे कोई भी पूछ ले, तो क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? बताओ मुझे। यहां पर आप लोग सभी लोग मुझे एक बात बताइए, क्या ये बात प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या कि किस टाइप से हम लोग कर रहे हैं? तो आप कहोगे कि हाँ, ये हम लोग बिल्कुल ए है और ए है। इस वाले पार्ट का निकालने का तरीका सर ये होगा, आप 60 डिग्री अपने पास बना। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बच्चों को नहीं पता होगा 60 डिग्री कहां से आया, तो मैं मेरी तरफ से बोलता हूं, उसको ध्यान से सुना करो। समबाहु त्रिभुज का इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। अब ये जो अपने पास सेक्टर बना, ये जो 60 डिग्री पर अपने पास सेक्टर बनेगा पूरा का पूरा, ये यहां पर ये जो 60 डिग्री पर अपने पास सेक्टर बनेगा, ये वाला जो अपने पास कंप्लीट जो सेक्टर है, ये वाला जो सेक्टर अपने पास है। अब मुझे एक बात बताइए, इस सेक्टर के एरिया में से ये जो टोटल अपने पास ये वाला जो सेक्टर है, इसके एरिया में से समबाहु त्रिभुज, अब ये चीज आपको खुद को पता होनी चाहिए कि सेक्टर का एरिया निकालने का जो तरीका होता है, वो अपने पास पाई ए स्क्वायर अपॉन 360 इंटू अपने पास जितने डिग्री पर बना है, 60 डिग्री पर बना है, तो इंटू कर देते हैं हम लोग 60 से। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या यहां पर? और उसमें से इस समबाहु त्रिभुज का ए और ए का समबाहु त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला होता है। दोनों अब फॉर्मूले हैं। अब आपको अगर ये फॉर्मूले याद होंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप कहोगे सर वापस बताओ। वापस मैं ऐसे ही बता दूंगा, फिर मैं ऐसे ही बता दूंगा, फिर वो समझ में आएगा नहीं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया होगा। हाँ और ना बताइए, हाँ ना भाई बोलते रहा करो आप लोग। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? टोटल अपने पास पाई ए स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 60 सेक्टर का अपने पास एरिया था। उसमें से ये जो छोटे वाला समबाहु त्रिभुज का एरिया मैंने माइनस कर दिया है, तो ये इस ब्लैक पार्ट का एरिया आ गया। बोलो फिर बिल्कुल ठीक है क्या? थोड़ा सा बिल्कुल लखविंदर सिंह, थोड़ा सा तो पाई ए स्क्वायर भाई थोड़ा सा रिपीट हो गया। देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, पाई ए स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 60 ये सेक्टर का एरिया है। उसमें से समबाहु त्रिभुज का एरिया माइनस कर लो, ये चीज आपको माइनस करनी है। बोलिए ठीक है क्या? अब ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए कि ये सेक्टर का एरिया है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है। यहां पर मुझे एक बात बताइए सब लोग, फिर से समझाता हूं। मैं समझाना क्या चाह रहा था, 5 नंबर पॉइंट से पहले मैंने बता दिया। इस टाइम मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। 5 नंबर पॉइंट अपने पास ये है कि अपने पास ए बी सी और डी निकालने आने चाहिए, इनको रटना नहीं है इन पॉइंट्स को। मैं फिर बार बार कर रहा हूं, जो भी चीज मुझे लगेगा कि ये याद करने की भाई इसको याद कर लो, वो चीज भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इनको रटने की जरूरत नहीं है, इनको आपको समझना है सिर्फ। बी को सेंटर मानते हुए हम लोगों ने ये एक 1/4 सर्किल खींच दिया है, और ऐसे ही एक को सेंटर मानते हुए हम लोगों ने ये 1/4 सर्किल खींच दिया है, ये क्वार्टर सर्किल हम लोगों ने खींच दिया है। तो मुझे एक बात बताइए, इस वाले पार्ट का एरिया जो थोड़ी देर पहले ब्रेक से पहले मैं आपको देकर गया था, अब की बार भाई यहां पर कौन है? वो राय राजीव भाई। राय राजीव, इस चीज का क्षेत्रफल हमें निकालना है।
ये वाला मैं बता दूं भाई, पहले ही मैं बता दूं अच्छे से, आराम से इस वाले भाग का एरिया निकालना है, क्योंकि मैंने देखा है और तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आती राय राजीव को, सिर्फ किस भाग का एरिया निकालना है इसी में प्रॉब्लम आती है। तो इस भाग का एरिया निकालना है राय राजीव भाई, बोलिए ठीक है क्या? बिल्कुल बिल्कुल हरिओम, बिल्कुल ठीक है भाई। तो मुझे एक बात बताइए, आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना भाई। मुझे बताओ, इसकी साइड ए मानकर मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, ये अगर अपने पास ए है तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, क्या ये भी अपने पास ए होगी? बताओ ठीक है क्या? ऐसे ही ग्रीन वाले में सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो अपने पास कितनी होगी? तो आप बोलोगे ए होगी, बोलिए ठीक है क्या? ए होगी, ए होगी। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे कि ए और ए कहां से और क्यों है। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक जो कोण होता है वो अपने पास 60 डिग्री होता है, और ये कोण 60 डिग्री है, तो क्या इधर वाला जो एंगल होगा वो क्या अपने पास 30 डिग्री होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो 30 डिग्री पर बने सेक्टर का एरिया अगर आप लोग निकालते हो, 30 डिग्री पर बने सेक्टर का एरिया अगर आप लोग निकालते हो, ये 30 डिग्री पर बना सेक्टर, इसका एरिया अगर आप लोग निकालते हो, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहां पर जैसे ही 30 डिग्री पर बना सेक्टर अगर आप लोग लिखते हो, जो कि अपने पास यहां पर पाई ए स्क्वायर सेक्टर का एरिया, देखिए मैं कम से कम पहले तो लिखवा कर आया हूं, उसके बाद कम से कम पांचवी छठी बार रिपीट कर रहा हूं, अब तो आपको याद होना चाहिए कि सेक्टर का एरिया पाई ए स्क्वायर अपॉन 360 इंटू कुछ बच्चे तो पाई ए स्क्वायर अपॉन 12 लिखना शुरू कर देंगे यहां पहुंचते पहुंचते, क्योंकि उनको पता है कि स्टेप कैसे खानी है। नहीं तो नहीं आपको याद रहे तो एक बार लिख लो भाई, परंपरा से हम लोग नहीं हटते हैं। पाई ए स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 30, आप कहोगे सर जैसे ही 30 डिग्री निकाला ये हमें ब्लू वाले का एरिया नहीं आया, ये तो ब्लू वाले का और ये ब्लैक वाले का एरिया साथ आ गया सर। मैं कहूंगा बहुत अच्छी बात भाई, ये चीज तो आप समझ पाए कि सेक्टर का एरिया निकाला 30 डिग्री का, तो ब्लू वाला और ब्लैक वाला एरिया साथ आ गया है। हमें राय राजीव भाई ओनली ब्लू का चाहिए अब की बार, ओनली कौन से भाग का चाहिए? ओनली ब्लू वाले भाग का एरिया चाहिए, याद रखना। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें से क्या हम लोग ब्लैक वाले का एरिया माइनस कर सकते हैं क्या? और ब्लैक वाले का एरिया पहले ही हम लोग निकाल कर बैठे हैं, पाई ए स्क्वायर अपॉन 360, पाई ए स्क्वायर अपॉन 360 अपने पास इंटू 60 माइनस अपने पास √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर, ये चीज हम लोग पहले से ही सोल्व करके बैठे हैं भाई। इससे कट जाएगा 12 टाइम, तो ये बन जाएगा पाई ए स्क्वायर अपॉन 12, ये बन जाएगा पाई ए, माइनस अंदर जाएगा तो पाई ए स्क्वायर अपॉन 6, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। तो पॉजिटिव को पहले लिख लो, √3/4 ए स्क्वायर माइनस अपने पास पाई ए स्क्वायर अपॉन 12, ये अपने पास आंसर आ जाएगा, ये अपना आंसर है। अब कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आएगा ये कैसे लिख दिया सर, ये तो ठीक है इधर आ गया, ये कहां से आ गया? क्योंकि वो सोल्व तो करेंगे नहीं और रिपीट 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 लिखेंगे भाई। इन दोनों को अगर आप लोग सोल्व करोगे तो 100% यही रिजल्ट आना है। इसको सोल्व करके एक बार घर पर देखना, इन दोनों को सोल्व करोगे तो ये आएगा। एलसीएम लेकर सोल्व करना, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ना ना, राय राजीव तो मेरा फेवरेट स्टूडेंट है भाई, उसको मैं कुछ नहीं बोलता हूं, हम दोनों तो खास दोस्त हैं। इतनी बात बताओ, समझ पाए हो क्या सभी लोग? बताओ। आगे बढ़े। देखिए राय राजीव एक तो रेगुलर नहीं रह पाता, एक तो हर देखना 2-3 दिन ही आता, रेगुलर रहता ही नहीं है, पता नहीं कहां चला जाता है। ए बी सी और डी, ध्यान से सुनना, पॉइंट नंबर मैं 6 आपसे पूछ रहा हूं। क्या आप लोग मुझे एक बात बताइए, ए बी सी और डी है, ए है, बी है, सी है और डी है, यहां पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या आप लोग यहां से एक सेंटर ये हम लोगों ने खींच दिया है, इसको सेंटर मानते हुए एक सर्किल हम लोगों ने ये खींच दिया है, ऐसे ही अपने पास
बी को सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल हम लोगों ने ये खींच दिया है। तो यहां पर अपने पास, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप लोग इस वाले पार्ट का, राय राजीव, इस वाले पार्ट का निकालना है मेरे भाई। इस वाले भाग का एरिया क्या होगा, क्या आप लोग ये सोल्व कर लोगे क्या, बताओ मुझे सभी बच्चे। सभी लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, देखिए आप लोग खुद जब तक दिमाग नहीं चलाओगे तब तक मैं आपको कुछ समझा नहीं पाऊंगा। अपने आप सोचने की कोशिश करो कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूं और क्या इसका आंसर आएगा, ये चीज सोचो थोड़ी सी। जब तक सोचोगे ही नहीं तब तक तो मैं क्या समझा पाऊंगा। सोचिए सोचिए सोचिए। तो मुझे एक बात बताओ, प्रत्येक बच्चा मिलकर, कि क्या अपने पास ये यहां से सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी, ये वाली जो डिस्टेंस है, उसको मैं ए मान रहा हूं भाई, वहां पर न्यूमेरिक वैल्यू देगा कोई ना कोई आप लोग, लेकिन आना चाहिए। एक टाइप से क्वेश्चन ही हो रही है, ये मान लेना ये थ्योरी नहीं है, अब ये क्वेश्चन ही अपने पास सोल्व हो रहे हैं। बाद में लिखे हुए क्वेश्चन आ जाएंगे, अभी मैं वैसे करवा रहा हूं। थ्योरी तो सिर्फ पहला पेज है, रटना तो ओनली और ओनली आपको पहले पेज को ही है। अब मैं आपके क्वेश्चंस, ताकि आपका स्क्वायर में दिमाग चलना शुरू हो और मेंचुरेशन से आपका डर दूर हो, कि यहां पर ये जो शेडेड पार्ट वाले क्वेश्चन अगर कभी आता है तो ये अपने पास ए है। तो मुझे एक बात बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण अगर 60 डिग्री होता है तो क्या आप लोग इस सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो क्या? आप मुझे एक बात बताइए, अगर 60 डिग्री है तो क्या आप लोग इस सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो क्या? यहां पर इस वाले भाग का एरिया क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या, बताओ मुझे। तो आप कहोगे सर बिल्कुल इस सेक्टर का एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। सेक्टर के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो बताइए कितना होगा। देखिए पता नहीं कौन सी बार मैं बता रहा हूं सेक्टर का एरिया, तो क्या अपने पास पाई ए स्क्वायर अपॉन 360 इंटू अपने पास 60, क्या अपने पास ये आ जाएगा? एक बार हाँ ना बोलो भाई, समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बोलते रहो, क्या समझ पाए हो क्या? अब हम लोगों को राय राजीव बताएगा कि अपने पास सर ये तो ग्रीन वाले का एरिया ही आया है, ये ब्लैक वाला भी चाहिए था आपने जो पूछा है, उसमें तो ग्रीन वाले का एरिया ही आया है, इस वाले पार्ट का एरिया तो सर अभी बचा ही रह गया। और क्या ब्लैक वाले का एरिया तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, तो क्या अब की बार, ये पिछली बार तो ये घटाना पड़ा था सेक्टर के एरिया में से। जैसे 30 डिग्री पर आपने निकाला तो ब्लू और ब्लैक दोनों का आ गया था, तो ब्लैक वाला घटाना पड़ा। अब की बार ग्रीन वाले में ब्लैक वाला, मुझे बताइए क्या जोड़ना पड़ेगा क्या? और इसका एरिया अपने पास ये रहा, पाई ए स्क्वायर अपॉन 6, पाई ए स्क्वायर अपॉन 6 माइनस √3/4 ए स्क्वायर। अब की बार ये वाला भाग जो है इसमें जोड़ना पड़ेगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। बोलिए ठीक है क्या? पिछली बार घटाना पड़ा था, अब की बार जोड़ना पड़ा है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास इससे कट गया है ये 6 बार, तो ये कितना आ गया, पाई ए स्क्वायर अपॉन 6 प्लस अपने पास पाई ए स्क्वायर अपॉन 6, और माइनस करेंगे √3/4 ए स्क्वायर। तो ऐड करोगे तो ये पाई ए स्क्वायर अपॉन 3 आ गया है, पाई ए स्क्वायर माइनस √3/4 अपने पास ए स्क्वायर। ये फाइनल रिजल्ट आपको याद करना है नहीं, इसी फॉर्म में वहां पर ऑप्शन मिलते हैं, ये याद नहीं करना। एक टाइप के क्वेश्चन हैं जो मैं आपको सोल्व करना सिखा रहा हूं, बस ये न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दे रहा हूं। मैं यहाँ पर 10 दे दूं तो ये क्वेश्चन बन जाए, 10 दे दूं तो ये क्वेश्चन बन जाए, इस टाइप से हम लोग सोल्व कर रहे हैं। बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है इस चीज को आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे कि हम लोग कैसे सोल्व कर पा रहे हैं। बिल्कुल, दो सेक्टर का एरिया माइनस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आप लोग कर सकते हो भाई, क्योंकि इस सेक्टर का एरिया 2 बार आएगा, उसमें से इक्विलेटरल ट्रायंगल 2 बार घट गया है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस कर दोगे, बिल्कुल आपका आंसर सेम यही आएगा, बिल्कुल वही है। और ये भी वही लिखा है, दो सेक्टर का एरिया माइनस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, बिल्कुल। प्लस के बारे में रिपीट कर दो राय राजीव। देखिए यहां पर मैं ये बताना चाह रहा था आपको, फिर सिखाता हूं भाई। ये अपने पास इस वाले भाग का एरिया अगर चाहिए तो मुझे एक बात बताओ, मान लो अपने पास इस वाले पार्ट का एरिया चाहिए,
यहां से अगर आप लोग मिला दोगे और आपको इस बीच वाले भाग का एरिया चाहिए था अब की बार, यानी कि जिसको मैंने ब्लैक लाइन बनाई है ये टोटल का एरिया चाहिए था। तो टोटल का एरिया अगर आपको निकालना है तो पहले तो 60 डिग्री पर बने सेक्टर का एरिया निकाल लिया मैंने। यहां पर ये जो 60 डिग्री पर सेक्टर बना था उसका एरिया मैंने निकाल लिया। तो यहां पर इस वाले भाग का एरिया आ गया, देखिए 60 डिग्री पर बने सेक्टर का एरिया, यहां पर इस वाले भाग का एरिया आ गया। अब की बार, पिछली बार तो ये जो निकाला था 30 से गुना किया तो उधर वाले का एरिया आ गया, और अब की बार यहां पर गुना करोगे 60 से तो इस वाले पार्ट का एरिया आ गया, रेड वाले पार्ट का एरिया ये आ गया है। तो मुझे बताओ क्या रेड वाले में इसका पार्ट का एरिया अगर निकालना है तो रेड वाले का एरिया तो ये रहा पाई ए स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 60। उसमें क्या ब्लैक वाला जोड़ेंगे तभी तो अपने पास इस वाले भाग का एरिया बनेगा। अब की बार ये लीजिए, तो ये ब्लैक पार्ट का जो एरिया है वो हम लोगों ने ऐड कर दिया है। क्या ऐड करना अब तो समझ पाए हो क्या, बताइए मुझे। क्या हम लोग आगे बढ़े, समझ गए? तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से पाई ए स्क्वायर अपॉन 12 माइनस किया तो अपने पास इस वाले भाग का एरिया आ गया है। देखिए अगर कभी भी आप लोगों को इस वाले भाग का एरिया निकालना है, ए बी सी और डी, ए है, बी है, सी है और डी है। बी को सेंटर मानते हुए एक हम लोग सर्किल खींचेंगे, ये लीजिए 1/4 सर्किल। और ऐसे ही हम लोग ए को सेंटर मानते हुए ये 1/4 सर्किल हम लोग खींचेंगे, ये लीजिए। तो अगर हम लोगों को इस वाले भाग का एरिया अगर कभी भी निकालना है तो हम लोग अभी भी ये इस वाले पार्ट का एरिया अगर निकालना है तो हम लोग अभी भी सीख चुके हैं। इस वाले भाग का जो एरिया होगा वो अपने पास होगा √3/4 ए स्क्वायर माइनस अपने पास पाई ए स्क्वायर बाय 12। क्यों हुआ सर ये कैसे आया सर? ये इस प्रकार से अपने पास आया है, यहां से यहां पर अगर आप लोग मिला दोगे तो ये अपने पास ए होगा, और ए अगर होगा तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण 60 डिग्री, तो बाहर वाला अपने पास होगा 30 डिग्री। तो सेक्टर के एरिया में से इस वाले पार्ट का एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा और इस वाले पार्ट का जो एरिया है वो अलग से निकालना पड़ेगा। हाँ और ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? सेक्टर का एरिया तो आएगा अपने पास पाई ए स्क्वायर अपॉन 12, उसमें से ये माइनस करोगे तो ग्रीन वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा, बोलिए ठीक है क्या? यहां पर मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है ए बी और सी और डी, मैं सिखाने की या बताने की कोशिश आपको कर रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, पॉइंट नंबर अपने पास 7 है, ये ए बी सी और डी। बी को सेंटर मानते हुए मैं एक 1/4 सर्किल खींचूंगा, ऐसे ही ए को सेंटर मानते हुए मैं एक 1/4 सर्किल खींचूंगा, ऐसे ही सी को सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल खींचूंगा, और डी को सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल खींचूंगा। और ये जो बीच वाला पार्ट कॉमन आया, इस वाले भाग का एरिया मुझे निकालना है। अब ये चीजें रटी भी नहीं होनी चाहिए, ये एक टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपसे अगर कभी भी आता है तो वो एग्जाम में सोल्व ही करना है, ये नहीं कि आप लोगों को रटना है। चलो करो, सोल्व करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ भाई। तो यहां पर अपने पास इस प्रकार से है, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, क्या मुझे बताइए, क्या आप लोगों को देखिए दिखाई देना शुरू होगा अगर मैं इसको हटाता हूं? अगर मैं इसको हटाता हूं तो ये चीजें आपको दिखनी शुरू होंगी, ये लीजिए। अब मुझे एक बात बताइए, क्या टोटल स्क्वायर के एरिया में से, टोटल स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर है, उसमें से अगर मैं इस वाले भाग का,
इस वाले भाग का, इस वाले भाग का और इस वाले भाग का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या अपने पास आंसर आ जाएगा? क्या आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा भाई। तो यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है इसका एक का एरिया कितना होगा? तो एक का एरिया के यही है क्या, इस ग्रीन वाले पार्ट का एक भाग का एरिया? ये तो निकालने का तरीका मैंने सिखाया था। मुझे एक बात बताओ, ये ग्रीन वाले पार्ट का एरिया एक भाग का जो क्षेत्रफल है वो अपने पास ये है, तो माइनस करेंगे हम लोग √3/4 इंटू ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 12, और ऐसे जो अपने पास होंगे वो मुझे बताइए होंगे कितने? तो आप बोलोगे सर 4 होंगे, इसलिए हम लोग इंटू किससे कर देंगे? 4 से। ये अपने पास आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? देखो भाई, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, एक चीज मैं हर क्लास में बताता हूं, आपका बैच नया है, बहुत सारे बच्चे नए हैं। मैं आपको बता दूं कि कोई भी स्टूडेंट अगर है तो मैं मेरी तरफ से थोड़ा बहुत मजाक कर सकता हूं किसी बच्चे के लिए, लेकिन आप एक दूसरे को नहीं बोला करो, किसी भी बच्चे को फिर सही नहीं लगता। आप सारे बराबर बराबर हैं, आप एक दूसरे को कुछ भी नहीं बोल सकते, ध्यान रखना भाई। एक साथ क्यों ज्वाइन करनी है सिवा सिंगल आपको दोनों जगह? आशीष मैं थ्योरी डलवाता हूँ भाई, मैंने पहले भी बताया आपको। शुरुआत में जब आपने मैसेज लिखना शुरू किया था तभी मैंने बोल दिया था कि मैं अभी डलवाता हूँ, और मैंने मैसेज भी कर दिया था उनको, लेकिन आपने उस बात को सुना नहीं, क्योंकि आज नया नया आप सीख के आए हो कॉपी पेस्ट शायद। तो इतना मत किया करो भाई, मैं करवा दूंगा। वैसे आज मैंने मैसेज कर दिया, अभी उनको कल भी बोला था लेकिन मैसेज भी कर दिया। तो आप एक दूसरे बच्चे को नहीं बोल सकते, ये ध्यान रखना भाई। ये पॉइंट नंबर 7 था। 6 पॉइंट मैं पहले बता चुका हूं, ये पॉइंट नंबर 7 है। ये पहले से समझा कर आया हूं। टोटल के एरिया में से कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया, मैं वापस बता रहा हूं। टोटल के एरिया में से अगर मैं इन 4 भाग का एरिया मैं माइनस कर दूं और इस एक पार्ट का एरिया निकालना, मैं पहले से आपको बता कर आया हूं। इसका जो 5 नंबर पॉइंट है वो यही तो बताया, ये रहा। इस ब्लू वाले पार्ट का एक भाग का एरिया ऐसा है, वहां पर ऐसे 4 है, लेकिन तो टोटल के एरिया में से इन 4 पार्ट का एरिया, एक का, दो का, तीन का और 4 का मैं माइनस कर दूं तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप एक दूसरे बच्चों को कुछ भी मत लिखा करो भाई, ये अच्छी बात नहीं होती। आप एक दूसरे के ऊपर कमेंट्स नहीं कर सकते, नहीं तो फिर कोई बच्चा पूछ ही नहीं पाएगा। ठीक है ना? बाकी मेरी बात का भी किसी को बुरा लगे कि सर आप ऐसे मत बोला करो, तो मुझे बोल दिया करो भाई, मैं नहीं बोलूंगा उस बच्चे को, कुछ नहीं बोलेंगे उसको। टेलीग्राम चैनल तो अशोक मैथ्स विद पवन राव के नाम से ही चलाता हूं मैं। चलिए फिर कल पढ़ते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल की क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही।